आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में विकास की एक बड़ी तस्वीर देखने को मिली, जहां कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश को करीब 9,000 करोड़ रुपए की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात मिली। इन परियोजनाओं से न सिर्फ लखनऊ और कानपुर के बीच सफर आसान होगा, बल्कि प्रदेश में कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश को लगभग 9,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात मिली है। उन्होंने इसके लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के साथ साथ लखनऊ हरदोई को जोड़ने वाले राजमार्ग और लखनऊ शहर के अंदर बनने वाले फ्लाईओवर की योजनाएं प्रदेश की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कानपुर से लखनऊ तक हाईवे निर्माण की मांग काफी समय से की जा रही थी। उन्होंने कहा कि जैसी इस परियोजना की जरूरत सामने आई, नितिन गडकरी ने इसे तुरंत स्वीकृति देने की दिशा में काम किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सड़क और परिवहन क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहा है। आने वाले समय में इसका फायदा आम लोगों को साथ साथ उद्योगों को भी मिलेगा। राजनाथ सिंह ने लखनऊ की ट्रैफिक समस्या का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से एक और बड़ी परियोजना की मांग रखी। उन्होंने लखनऊ एयरपोर्ट से आउटर रिंग रोड तक करीब 23 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि इस एलिवेटेड रोड के ऊपर मेट्रो की सुविधा भी विकसित की जानी चाहिए, जिससे भविष्य में शहर के यातायात का दबाव कम किया जा सके। राजनाथ सिंह की मांग पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 3 मंजिला फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड परियोजना के लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश दे दिए। भरोसा दिलाया कि इसी साल दिसंबर से पहले इस परियोजना का भूमि पूजन करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही नितिन गडकरी ने ये सारी चीजें बोली हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रदेश वासियों की ओर से, लखनऊ की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर जिन्होंने विकास की किसी भी परियोजना के लिए कभी ना शब्द जिनकी डिक्शनरी में है ही नहीं, और बड़े से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य को, कनेक्टिविटी के कार्य को बड़ी आसानी के साथ जमीनी धरातल पर उतारने के लिए हमेशा एक प्रभावी भूमिका के साथ आगे बढ़े हैं। देश के ऐसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी भी आज हम सब के बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, अभी माननीय रक्षा मंत्री जी ने, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी ने लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया और इसके साथ ही लखनऊ से हरदोई को जोड़ने वाले राजमार्ग और लखनऊ सिटी के अंदर एक फ्लाईओवर का शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पे संपन्न किया है। लगभग 9,000 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात प्राप्त होने के लिए आप सबको बधाई देता हूं और माननीय रक्षा मंत्री जी को, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी को हृदय से प्रदेश सरकार की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं। काम यह हुआ है, कानपुर से लखनऊ तक हाईवे के निर्माण की मांग लंबे समय से चली आ रही थी और मैं सचमुच आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन जी गडकरी जी के प्रति कि ज्यों ही उनको इस बात की जानकारी दी गई, उन्होंने क्षण भर की देर नहीं लगाई और उसे अपनी स्वीकृति उन्होंने प्रदान कर दी है। आज यदि मैं खड़ा हुआ हूं तो यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, बहुत कुछ आपने दिया है, बहुत कुछ दिया है, और मैं इस सच्चाई को भी जानता हूं कि यदि मैं कुछ आगे भी मांगूंगा तो आप देने में रंच मात्र भी देर नहीं लगाएंगे। आज इस अवसर पर लंबा चौड़ा कोई भाषण न करते हुए
मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्तमान में राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिल रही है। एयरपोर्ट जाने वाले लोगों की बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि लखनऊ एयरपोर्ट से आउटर रिंग रोड तक शहीद पथ पर लगभग 23 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण की कृपया स्वीकृति प्रदान करें। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि नितिन जी ने क्षण भर की देर नहीं लगाई और उन्होंने कह दिया स्वीकृत। और लखनऊ वासियों को यह जानकर भी बेहद खुशी होगी, यह जो एलिवेटेड रोड 23 किलोमीटर लंबी जो शहीद पथ है, जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और मैं सड़क परिवहन मंत्री था, तो उन्होंने ही आदेश दिया था और उस समय शिलान्यास के समय मैं स्वयं भी मौजूद था। आज मैं कह सकता हूं कि वह शहीद पथ लखनऊ की लाइफलाइन एक प्रकार से बन चुका है। यदि शहीद पथ न होता तो लखनऊ की क्या दुर्गति होती, ट्रैफिक जाम की कितनी बड़ी समस्या होती, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अब मांग यह थी, ट्रैफिक लगातार बढ़ती जा रही है, कुछ और व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या से इस जो शहीद पथ है उस पर भी काफी हद तक निजात मिल सके। इसलिए मैंने आपके सामने मैं यह मांग रखना चाहता हूं कि शहीद पथ के ऊपर एक एलिवेटेड रोड बना दी जाए। शहीद पथ के ऊपर एक एलिवेटेड रोड बना दी जाए ताकि वहां से आने वाले लोग या तो नीचे से आएं अथवा ऊपर से आएं, तो जाने वाले फिर एलिवेटेड रोड अथवा सड़क से फिर वापस जाएं ताकि ट्रैफिक की समस्या से हमको छुटकारा मिल सके। आज यह भी बात उनके साथ हुई है और एक बात और हुई है और मैं उनसे यह भी मांग करना चाहता हूं, यह जो एलिवेटेड रोड बनेगी, एलिवेटेड रोड के ऊपर एक मेट्रो भी चलनी चाहिए ताकि लखनऊ वासियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। यदि तीव्र गति से यदि कहीं पर जाना चाहते हो तो जा सकें। और बहनों भाइयों, तालियों की गड़गड़ाहट से सचमुच नितिन जी का अभिनंदन किया जाना चाहिए, उसकी भी उन्होंने स्वीकृति दे दी है। एयरपोर्ट से आउटर रिंग रोड तक शहीद पथ पर एक एलिवेटेड कॉरिडोर का तस्वीर आप देख रहे हैं। नीचे में रोड है, ऊपर में ब्रिज है, फिर दूसरे मंजिले पर ब्रिज है और तीसरे मंजिले पर मेट्रो है। मैं 18 तारीख को पुणे में एक ही शहर में 5 प्रोजेक्ट 50,000 करोड़ के उसके भूमि पूजन के लिए जा रहा हूं। प्रोजेक्ट भी अवार्ड हो गए। जब राजनाथ सिंह जी ने मुझे ये मांग की कि ये बहुत जरूरी है, अटल जी ने उस समय राजनाथ सिंह जो कहा था उनने बनाया, पर अब ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ा है, रिंग रोड बना है, तो आज मैं ये 3 मंजिली, क्योंकि सिंपल भाषा में वही अच्छा है, ये 3 मंजिले का फ्लाईओवर एलिवेटेड रोड इसका डीपीआर बनाने की मैंने आदेश दे दिया है और एक ही साल में, यही साल दिसंबर में एंड होने के पहले मैं राजनाथ सिंह जी और योगी जी के साथ मैं इसका भूमि पूजन करके कार्य शुभारंभ करने की कोशिश करूंगा। ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। ये अपने आप में एक विशेष है। प्रदेश HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरोज टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए,
क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D टीएमटी, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबिलिटी। गैलेंट टीएमटी।